हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक फार्मा स्टॉक का एग्जांपल लेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक से। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, एक बड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। और वो बड़ा कॉन्सेप्ट हम कई बार बात करते हैं, लेकिन जब उसका एग्जांपल सामने आता है तो एक वीडियो तो बनता है और समझेंगे समझेंगे डिटेल में, सीखेंगे बहुत कुछ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम कहते हैं प्राइस सेक्शन के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझें सीखें और बहुत कुछ उनसे जो है आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और आपके सामने स्पेशली जो प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, जो हम प्रैक्टिस के लिए कहते हैं वीकेंड एक्सरसाइज और रेगुलर एक्सरसाइज, को जरूर करें। इस प्रैक्टिस वाली चीज से डेफिनेटली यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि किस तरीके से आपके कॉन्फिडेंस में, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे एटलीस्ट 30-40 डेज तक अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो डेफिनेटली आपके माइंडसेट में चेंज होगा। और किस डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है, वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्शन बहुत ही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट की डायरेक्शन है, जो आपके लिए प्राइस सेक्शन सीरीज में ऑलरेडी बता रखी है। देखिए, इनको समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज जिस स्टॉक का हम जिक्र करने वाले हैं वो है एलेम्बिक लिमिटेड। 96 का के आसपास पहुंच चुका है। बहुत टाइम इसने लगाया, धीरे 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 करके ये एलेम्बिक लिमिटेड अब पहुंच गया। और जनरली देखा जाए तो ये कंपनी बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, समझ रहे हो, एपीआई वाला काम है इसका, बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एपीआई, देखिए अलग अलग सेगमेंट में। लेकिन ये स्टॉक रडार में क्यों आया, कैसे आया, वो सारी चीजों को समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेजर कॉन्सेप्ट है उसको पहले ध्यान देंगे। ये स्टॉक का वीकली चार्ट है और देखिए आप किस तरीके से पास्ट में स्टॉक ने, ये आज का स्टॉक नहीं, बहुत पुराना स्टॉक है, जबरदस्त रैलीज दी है। और अगर मैं 2013 की बात करूं तो एक फॉल के बाद एक बढ़िया रैली आई, प्राइस एक्शन एक पॉजिटिव वाला स्टार्ट हुआ और 10 के लेवल से इसने रैली दी और सीधे सीधे 60 के लेवल तक गया, जो अपने आप में खुद देखिए कितनी जबरदस्त परसेंटेज थी, ऑलमोस्ट 500% की रैली। फिर अभी कोविड के बाद ये फिर से उछला बेहतरीन तरीके से और फिर से करेक्शन आई। और जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि जरा देखिए, अब यहाँ पे दो पॉइंट को ध्यान में रखना, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। देखिए ये बेयरिश साइकिल है वीकली की, हमको देखना है ये दो पॉइंट आपने देखे। और अगर इन दो पॉइंट को देखो तो थोड़ा सा आपको इक्वल लोज या फिर हल्का डाउन साइड देखने को मिलेगा, या तो इक्वल लोज या हल्का सा डाउन साइड, इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिल रही होगी दोनों लोज में। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए किसी भी करेक्शन में जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें होती है, अगर आप यहाँ से लेके देखो यहाँ तक, तो बिल्कुल जो फॉल में है वो वॉल्यूम है ही नहीं, म्यूटेड वॉल्यूम मैं कहूँगा। लेकिन म्यूटेड वॉल्यूम में के साथ मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बार बार कहता हूँ कि वीकली चार्ट पे ध्यान रखना, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो वीकली हमारे लिए एक बेस बन जाता है। और वीकली चार्ट पे कभी भी इस तरीके से इक्वल लोज या लोअर लोज में आपको क्लीन डाइवर्जेंस देखने को मिले, और खास करके आरएसआई में और साथ के साथ एमएसीडी में। कई बार क्या होता है, आरएसआई में भी इक्वल लोज होते हैं लेकिन एमएसीडी आपको दिखाता है वहां पे, तो एमएसीडी वहां पे हमारा गाइडिंग फैक्टर होता है। तो ऐसे स्टॉक्स आपको रडार में रखने, एक्शन नहीं लेना अभी, ऐसे स्टॉक्स रडार में रखने और इंतजार करना है मोमेंटम का। अब देखिए, अब आगे देखेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझना। कभी भी जैसे करेक्शन चल रहा है वीकली चार्ट में और दो बेहतरीन लोज आपको मिलते हैं, लो 1 L1 L2, दो बेहतरीन लोज मिलते हैं, और वहां पे प्राय आरएसआई और एमएसीडी, इन दोनों में कहीं भी देख सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा, कई बार आरएसआई में इक्वल लोज भी देखने को मिलेंगे या लोअर लोज भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एमएसीडी वहां पे पिच इन हो जाता है और एमएसीडी आपको दिखाता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लीन डाइवर्जेंस है। देखिए L1 L2 L1 L2 L1 L2, तो हमने यहाँ पे मोमेंटम के लिए इसीलिए आरएसआई के साथ एमएसीडी लेते हैं, क्योंकि जहां पे आरएसआई हमारा इक्वल लोज दिखाता है या लोअर लोज दिखाता है, वहां पे फिर हमारा एमएसीडी पिच इन होता है। तो अब यहाँ पे अब हमने देखे दो कॉन्सेप्ट और साथ में एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर आता है, तो ये एक हमारे लिए वीकली पे और पॉजिटिव। लेकिन इससे भी बेहतरीन चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि अब जब ये दो चीजें आपको देखने को मिल जाए, जैसे जैसे पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि अब वीकली से जो हमारा छोटा टाइम फ्रेम होता है उसको हम डेली पे लेते हैं। तो ये लो दिख गया हमको, L2 L1, ये हमें दो ही दिख गए। अब हम इंतजार करते हैं किस चीज का, कि कैसे ये छोटे टाइम फ्रेम पे साइकिल को स्टार्ट करें। देखिए इतना पेशेंस मैं आपको एग्जिट के लिए नहीं, मैं आपको कहता हूँ कि एंट्री के लिए भी हमें पेशेंस चाहिए। ठीक है, आपको L2 क्रिएट होता हुआ देखने को मिल गया, लेकिन
कुछ जल्दी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी हमें इंतजार करना है बस कि किस तरीके से पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो जाए। तो इस कैंडल के साथ यहाँ पे कहीं हमारी पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो गई है 70s की रेंज में, ठीक है, 70 से 80 की रेंज में कहीं ना कहीं पे भी आप देखोगे ज़्यादा दूरी नहीं है, ये पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो गई है। तो ये रेंज में कहीं पे भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है जून से लेकर जुलाई तक, मैं कहूँगा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। जब अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होती है ना, तो वो आपको मौका देती है पूरा। वो आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6-7 हफ्ते भी दे सकती है कि भैया हम तैयार हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो एकदम भाग जाएगा, वो आपको पूरी मौका देगा, क्योंकि जहाँ पे जो भी एक्यूमुलेट कर रहा होगा वो टाइम भी ले सकता है, इसीलिए आपको पूरा मौका मिलेगा। इसीलिए पेशेंस का जो रिक्वायरमेंट होता है वो और ज़्यादा हो जाता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, साइकिल स्टार्टिंग। आप अर्ली स्टेजेस में एंट्री लेते हो, आप लेटर स्टेजेस में एंट्री लेते हो, लेकिन आपका रिस्क जो है वो डीप यहाँ पे रहेगा। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, साइकिल स्टार्ट होती है, एकदम करेक्शन यहाँ तक आता है। ये ध्यान देना, ये अलग अलग फ्लेवर्स हैं इस पर्टिकुलर बिग कॉन्सेप्ट के। तो ये एकदम करेक्शन यहाँ पे आता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर मैं 70 पे एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस 55 का, मेरा 15 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस तैयार है। तो मैं अगर 15,000 का लॉस यहाँ पे लेने को तैयार हूँ, तो मुझे पता है कि क्या सिचुएशन चलने वाली है। अगर मैं यहाँ पे 7,000 का लॉस लेने को तैयार है, मुझे पता है कि भाई मैक्स लॉस मेरा इतना है जितना मैं बियर कर सकता हूँ, तभी मैं उस हिसाब से पोजिशन का साइज बनाऊंगा। अब सिचुएशन देखना, ये पॉजिटिविटी। अब देखिए मार्केट भाग गया इस टाइम पे, अभी रिसेंटली देखोगे तो मार्केट ने बहुत जबरदस्त रैली दी, लेकिन इसने अभी उतनी रैली नहीं दी है। अब मार्केट थोड़ा करेक्शन के फेज में जा रहा है, और ये बियरिश साइकिल थी। और जब भी बियरिश साइकिल में होता है तो हम क्या कहते हैं, भाई इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे करेक्शन के रिजॉल्व होने का। तो ये जैसे रेंज बन रही थी, अभी ध्यान देना, ये काइंड ऑफ रेंज बन रही थी, और इस रेंज के जैसी हमें ये रेंज दिखी, रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, तो हम आपके लिए स्टॉक लेके आए थे जुलाई के आई थिंक एंड के आसपास। ये स्टॉक हम आपके लिए लेके भी आए थे। और अब देखिए मूव कितनी लेट स्टार्ट किया इसने, जुलाई के एंड में अगर आप देखो तो ये रेंज ब्रेकआउट हुआ था। और यहाँ पे चर्चा करी थी हमने जुलाई 30th के आसपास, जस्ट स्टार्ट हुआ था 80s के लेवल पे था। अब ये प्रोसेस देखिए, ये डेली चार्ट है, और ये प्रोसेस का पार्ट, पहला जोन, दूसरा जोन। अब देखना फिर से हम देखेंगे पहला जोन और दूसरा जोन, इसी चीज को दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, कोई नई चीज नहीं ड्रॉ करेंगे, इसी चीज को दोबारा ड्रॉ कर देंगे। पहला जोन जो हमारा ये फॉल से लेके और इस जोन तक, ठीक है, यानी कि जहां से एक बड़ा फॉल स्टार्ट हुआ था वहां से लेके ये पीक तक, और दूसरा जोन फिर हमारे पास ये जोन है। अब देखिए, अब इन दोनों जोन को जब आप देखते हो तो क्या ड्रॉ किया था लास्ट टाइम पे ऐसे करके सिचुएशन कि भैया यहाँ, और फिर कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर यहाँ। अब इन दोनों प्रोसेस को फिर यहाँ पे करेक्शन के बाद फिर आगे की रैली की सोचेंगे, क्योंकि स्मार्ट मनी का पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए यहाँ पे जो भी जो जोन है, जो लिक्विडिटी जोन है, ये स्मार्ट मनी पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे है, यही प्राइस एक्शन का बेस है। और अगर मैं 80 के लेवल से लेके चलूँ तो पहला जोन हमारा 30 से 35%, 36% के आसपास। दूसरा जो जोन है वो ऑलमोस्ट 60-70% के आसपास है एलेम्बिक लिमिटेड में। ये आपने देखा समझा यहाँ पे बेसिक प्राइस एक्शन का। तो हमने बेसिक प्राइस एक्शन जो आपके लिए है, ये यही चीजें हैं, किस तरीके से ये डाइवर्जेंस के साथ साथ MACD RSI का यूज करके छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उसकी प्राइस साइकिल को देखा, या आप देखे। अब इसमें क्या देखा हमने, स्टेप नंबर 1 क्या था, हम गए वीकली चार्ट पे, हमें दिखा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कैसे दिखा, देखिए डाइवर्जेंस हमें दिखा MACD से, हमें दिखा RSI से। बस ये डाइवर्जेंस देखते ही हम गए छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाते ही हमने देखा साइकिल स्टार्ट हो रही है, साइकिल स्टार्ट होती है अपॉर्चुनिटी की तैयारी, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, और आगे का मोशन, पेशेंस का काम, और पेशेंस के साथ ये स्टॉक मूव हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस से आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।